बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से होते हैं हमारे खुराक के अंदर और वो हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें हमारे खुराक के अंदर मौजूद होती है, अगर वो हम ज़रूरत से कम खा लें, मतलब जितने हमें ज़रूरत होती है उससे या हम कम खा लें या जितने हमें ज़रूरत होती है उससे हम ज़्यादा खा लें, तो हमें कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज वाला हमारा टॉपिक है वो है माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? माल न्यूट्रिशन एक ऐसा कंडीशन होता है ना कि जिसमें हम या ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम खा लें या बहुत ज़्यादा हम ज़रूरत से खा लें, तो उसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि माल न्यूट्रिशन सिर्फ एक दिन या 2 दिन या एक हफ्ते के कम खाने से या ज़्यादा खाने की वजह से नहीं होता, लेकिन ये वो कंडीशन होता है कि जिसमें मिसाल के तौर पे 1 महीने या 2 महीने तक मुसलसल आपके बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी रहती है, या मुसलसल आप 1 महीने या 2 महीने से ज़्यादा मुसलसल आप लोग ज़्यादा खाते रहते हो, तो उस कंडीशन को फिर हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर एक दिन आपने रोटी नहीं खाई या एक दिन आपने अगर खाना ज़्यादा खा लिया तो आपको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। 1 दिन या 2 दिन से नहीं होता, ये ज़्यादा अरसे तक मुसलसल अगर आपके बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है या अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा खा रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो उस कंडीशन को फिर हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो माल न्यूट्रिशन का डिफिनीशन इस तरह आता है कि डाइट इन विच द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट इन इनफ क्वांटिटी और ओवर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। मतलब यही है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खुराक के अंदर जो हम खाते हैं या तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मतलब जितनी हमें ज़रूरत होती है उससे उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है, या हमें जितनी ज़रूरत होती है उससे बहुत ज़्यादा मिकदार में वो हम खा लेते हैं, तो उस कंडीशन पर हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसी माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक एक तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स इससे आ सकते हैं उससे इंसान की डेथ हो सकती है, उससे इंसान की जो हार्ट डिजीज़ है वो आ सकते हैं, साथ में इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मसाइल इंसान को पेश आ सकते हैं इसी माल न्यूट्रिशन की वजह से। अब इस माल न्यूट्रिशन के फिर 3 टाइप्स दिए गए हैं। नंबर 1 यहाँ पे है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दूसरा है मिनरल डिफिशियंसी डिजीज और तीसरा है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है। आपने इसके नेम्स को देखना होता है और इसके नेम से ही इंसान का इसका डिफिनीशन पता चलता है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन और उन चीज़ों की कमी आती है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। या अगर हम दूसरे नेम की तरफ देख ले, यहाँ पे लिखा गया है मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी आती है। और यहाँ पे अगर तीसरे की बात कर ले तो यहाँ पे लिखा गया है कि ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जरूरत से ज्यादा खाना। तो इसके नेम्स को ही देख के इसका डिफिनीशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसका मतलब यही है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की या उन चीज़ों की कमी आती है जिसकी वजह से मतलब हमारी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, उसकी कमी आती है, तो इसको हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे लो प्रोटीन और एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स अगर हम कम खा लें तो उसकी वजह से ये डिजीज आ सकता है। और ये क्यों होता है? ये कभी कभी तो मतलब हम खाते नहीं हैं गुर्बत की वजह से, बहुत सारे रीजन इसके हैं जो कि हम आखिर में पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो सबसे मेन रीजन यही होता है कि वो इंसान के बॉडी के अंदर जो पुअर एब्जॉर्प्शन है ना वो होती है। अब पुअर एब्जॉर्प्शन का मतलब यही है कि अगर इंसान को कोई डिजीज है, मिसाल के तौर पे कैंसर है या एड्स की बीमारी है, तो इन 2 किस्म की बीमारियों में क्या होता है कि आप उन चीज़ों को खाएंगे, वो आपके बॉडी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से वो आपके ब्लड में शामिल नहीं होते, तो उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कि मतलब जब हम खुराक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे ब्लड के अंदर शामिल होते हैं उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन वो वाला प्रोसेस नहीं होता, या होता है लेकिन बहुत कम मिकदार में होता है या बिल्कुल होता नहीं है। तो जो चीज़ें आप खाते हैं वो डायरेक्टली आपके जिस्म से बाहर निकल जाती है, तो इस कंडीशन को फिर हम पुअर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और इसी पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से ये होगा कि आप उस चीज़ को खाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर मतलब आप उसको लेते रहेंगे रोजाना के बेसिस पे, लेकिन वो आपको कोई फायदा नहीं देगा, वो आपकी बॉडी से जो आप जिस तरह खाते हो उसी तरीके से आपकी बॉडी से निकल जाता है। तो यही सबसे बड़ा एक रीजन है इसी माल न्यूट्रिशन का। अब जब ये माल न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये प्रोटीन और ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा वक्त तक, ज्यादा टाइम तक वो एब्सेंट होता है, तो फिर कौन सी डिजीज आती है? तो यहाँ पे एक डिजीज लिखा गया है जिसको हम कहते हैं मेरास्मस। मेरास्मस एक ऐसा डिजीज है जो कि इंसान के बॉडी के अंदर आती है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की, मतलब ये 3 चीजें बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इन 3 चीजों की कमी आती है किसी भी इंसान के जिस्म में, तो उस कंडीशन को फिर हम मेरास्मस कहते हैं।
और उस मेरास्मस के नतीजे में क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है, ये स्पेशली बच्चों में होता है, लेकिन वो जो बच्चा होता है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पतली उसकी बॉडी होती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा और उसका जो वजन होता है वो 60% कम होता है उसके एक्सपेक्टेड बॉडी वेट से। अब इसका मतलब क्या है कि 60% कम का वजन, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक 10 साल का बच्चा है और 10 साल के बच्चे का वजन होना चाहिए 30 kg, नॉर्मल सिचुएशन में 30 kg उसका वजन होना चाहिए 10 साल के बच्चे का, लेकिन जो बच्चा मेरास्मस का शिकार है ना उसका वजन 60% कम है, तकरीबन 12-13 किलो उसका वजन है। तो इसका मतलब यह है कि उसका वजन होना चाहिए 60 kg, लेकिन उसका वजन होगा 12 kg या 13 kg उसका वजन होगा। तो इसको हम 60% कम कहते हैं कि मतलब उसकी बॉडी एक्सपेक्टेड वेट से उसकी बॉडी का वजन 60% कम होता है। इसके अलावा उसके बॉडी में फैट्स वगैरह भी नहीं होंगे, अगर फैट्स भी नहीं होंगे, मसल्स भी नहीं होंगे, या मसल्स होंगे या फैट्स भी होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कम मिकदार में होंगे और वो इतने होंगे कि उसको कोई फायदा नहीं दे पाएगा। इसके साथ वो लो बॉडी टेम्परेचर का शिकार होगा। लो बॉडी टेम्परेचर का मतलब यही है कि उसके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होगा। नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सी रहता है लेकिन वो उससे कम होगा। उसका रीज़न यही है ना, क्योंकि अगर टेम्परेचर अगर मेंटेन हम रखते हैं हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपके बॉडी के अंदर तब होती है जब आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की मिकदार बराबर हो। लेकिन अगर बॉडी के अंदर इन चीज़ों की कमी आती है तो फिर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगा और जब हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसकी वजह से बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कम होता जाएगा और उसके साथ जब लो बॉडी टेम्परेचर का भी शिकार होगा और साथ में अनीमिया का भी शिकार हो जाएगा। अब अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इंसान के बॉडी के अंदर आरबीसीज की या जो हम हीमोग्लोबिन कहते हैं उसकी कमी आती है, तो उस कंडीशन को फिर हम अनीमिया कहते हैं। अब ये अनीमिया क्यों आता है वो हम इसके बाद जो आ रहा है इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होगा, ट्रीटमेंट हम इस तरीके से उसका कर सकते हैं कि मतलब उसके बॉडी के अंदर जिन चीज़ों की कमी होती है उसको हम ऐड कर लें। अगर उसके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की कमी है तो उसको हम सप्लाई करना शुरू कर दे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, तो वो इस तरीके से होगा कि फिर वो एक दिन या 2 दिन के अंदर ठीक नहीं हो सकेगा, मतलब वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक ले सकता है अपनी बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन में ले आने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रीटमेंट यही होगा कि उसको हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर ले, उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर ले, प्रोटीन्स वगैरह प्रोवाइड कर ले, उसकी वजह से फिर वो ठीक हो सकेगा। लेकिन अगर हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की तो उसकी वजह से फिर उसकी डेथ भी हो सकती है और उससे मर भी सकता है। दोबारा मैं बता देता हूँ, मेरास्मस एक ऐसा कंडीशन है कि जिसमें बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कमी आती है तो उसको हम मेरास्मस कहते हैं और उसकी वजह से उस जो बच्चा होता है बेसिकली उसका वजन बहुत ज़्यादा कम होता है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह जाती है, बहुत ज़्यादा थिन उसकी बॉडी रह जाती है और उसका वजन 60% कम होता है उसके एक्सपेक्टेड बॉडी वेट से। साथ में वहाँ पे कोई फैट्स भी नहीं होंगे या होंगे लेकिन कम मिकदार में, उसके बॉडी के अंदर कोई मसल्स भी नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा कम होंगे और साथ में लो बॉडी टेम्परेचर का भी शिकार हो जाएगा, उसको अनीमिया भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें उसको हम प्रोवाइड कर ले तो कुछ महीनों के अंदर अंदर वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाए तो उससे उसकी डेथ हो सकती है। इसके बाद जो अगला टाइप आता है माल न्यूट्रिशन का वो है मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज। अब मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज जिस तरह मैंने बता दिया इसके नाम से जाहिर है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी आती है, यहाँ पे हमने लिखा था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो इसका मतलब यही था कि प्रोटीन और प्रोटीन के अलावा जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है उसकी कमी आती है, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स की कमी आएगी तो लो इनटेक ऑफ मिनरल्स इसको हम कहते हैं मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज और उसकी वजह से भी बहुत सारे डिजीज आते हैं इंसान के बॉडी के अंदर। तो इसमें से 3 डिजीज आपके बुक में लिखे गए हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला डिजीज आता है उसको हम अनीमिया कहते हैं। अब अनीमिया एक ऐसा डिजीज है जो कि जिसमें इंसान के बॉडी के अंदर आरबीसीज की या हीमोग्लोबिन की कमी आती है, मतलब जो आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर और उसके साथ साथ जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर बनते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, तो बेसिकली उनकी कमी वाक़या हो जाती है। तो जब उसकी कमी वाक़या हो जाती है तो उस कंडीशन को फिर हम अनीमिया कहते हैं। किस चीज़ की कमी होती है, आरबीसीज की या हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की कमी आती है और ये होता है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, मतलब जब हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी आती है तो उसकी वजह से फिर ये होता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था आपको कि आयरन एक ऐसा मिनरल है हमारे बॉडी के अंदर जो कि हीमोग्लोबिन बनाता है।
तो अगर आयरन की कमी है तो जाहिर सी बात है कि फिर हीमोग्लोबिन की भी कमी इंसान के बॉडी के अंदर आ जाएगी। और जब हीमोग्लोबिन की कमी इंसान के बॉडी के अंदर आ जाती है तो इसका मतलब यही है कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन तो ये था, मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह या हमारे लंग्स से उसको कैरी कर लेते हैं बॉडी सेल्स में। लेकिन अगर इन हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो फिर वो ऑक्सीजन किस तरीके से कैरी होगा, किस तरीके से हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा, किस तरीके से वो ऑक्सीजन उसको सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। तो उसके नतीजे में फिर इंसान कमजोर होता जाएगा रोज बरोज, और साथ में वो फैटी मतलब थकावट का शिकार होगा, बहुत ज्यादा थोड़ा सा काम करेगा और वो थकावट का शिकार होगा, और उसके साथ साथ उसके बाल भी गिरना शुरू हो जाएंगे, हेयर लॉस हो जाएगा। और ब्रिटल नेल्स का मतलब ये है कि उसके नाखून भी खराब होना शुरू हो जाएंगे, उसके नाखून भी टूटना शुरू हो जाएंगे उसके साथ साथ। तो ये होता है सारा इसी आयरन की कमी की वजह से। लेकिन अगर उसको हम आयरन सप्लाई कर ले, आयरन उसको बराबर मिकदार में मिल जाए तो फिर वो उस कंडीशन से रिकवर भी हो सकता है आसानी से। लेकिन अगर उसको नहीं मिला तो फिर वो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आरबीसीज और हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और ये क्यों होती है? ये आयरन की कमी की वजह से होती है, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो रिस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे, और जब वो रिस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और जब वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इंसान कमजोर होता जाएगा, उसके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे और वो थकावट का शिकार होगा, थोड़ा सा काम करेगा और उसके बाद फिर वो थक जाएगा। तो ये अनीमिया की वजह से होता है, और बेसिकली ये अनीमिया की वजह से होता है। लेकिन अनीमिया कौन से कैटेगरी में आते हैं? मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, क्योंकि यहाँ पे अनीमिया आयरन की कमी की वजह से काज हो सकता है। इसके अलावा एक और डिजीज यहाँ पे आते हैं जिसको हम गॉइटर कहते हैं। गॉइटर एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड होते हैं हमारे नेक के अंदर, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं, और जब वो थायराइड ग्लैंड मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसकी हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए उसको जरूरी होते हैं आयोडीन, उसको आयोडीन चाहिए होता है। लेकिन अगर उसको वो आयोडीन ना मिले, लेकिन वो कोशिश करेगा कि वो मतलब उस को प्रोड्यूस करे हार्मोन्स को, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और उस कोशिश के नतीजे में वो फूल जाएंगे, वो स्वेल अप हो जाएंगे, और इसकी वजह से फिर हमारा जो ये एरिया है, नेक वाला एरिया, ये बहुत सारा फूल जाएगा, और उसकी वजह से फिर उस कंडीशन को फिर हम बेसिकली गॉइटर कहते हैं। गॉइटर एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारे जो थायराइड ग्लैंड है ना वो स्वेल अप हो जाते हैं आयोडीन की कमी की वजह से। इसके बाद जो अगला डिजीज आता है उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें इंसान के बोन्स कमजोर हो जाएंगे, बोन्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, उन बोन्स के अंदर छोटे छोटे सुराख हो जाएंगे, और वो बोन्स बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगे, आसानी से टूट सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे। और ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम या विटामिन डी। मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी आती है तो भी मसला आता है, अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आती है तो भी ये मसला आएगा। मतलब इंसान के बोन्स का कमजोर होना कैल्शियम की वजह से होता है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ लिया कि ये कैल्शियम हमारे बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर ये कैल्शियम ना हो तो फिर वो बोन्स कमजोर होते जाएंगे साथ में। इसके साथ जो तीसरा टाइप यहाँ पे आता है उसको हम कहते हैं ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे इन दो टाइप्स में हमने कमी पढ़ा कि मतलब कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर हम उन न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा खा ले, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो फिर कौन सा मसला आएगा। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा खा लेते हैं उसको हम कहते हैं ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या उसका शॉर्ट फॉर्म है OIN। तो यहाँ पे फिर मसाइल आते हैं बहुत ज्यादा, मतलब लिवर के मसाइल आएंगे, जिगर जिसको हम कहते हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, वो काम फिर सही तरीके से नहीं करेगा, उसका फंक्शन बेकार हो जाएगा। और उसके अलावा जो रीनल है, रीनल किडनीज को कहते हैं, तो फिर उसकी वजह से इंसान की जो किडनीज है वो भी, उस पर भी असर पड़ेगा, वो भी खराब होना शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ में हार्ट डिजीज भी इसके साथ बहुत ज्यादा आएंगे। हार्ट डिजीज का मतलब यही है कि इंसान के दिल की जो बीमारियां होती है ना वो उसके साथ शुरू हो जाएंगे कि इसी ओवर इनटेक की वजह से। और ये सारा क्यों होते हैं? ये सारे होते हैं बेसिकली ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा, कि जब इंसान मोटा होता जाएगा तो उसके साथ साथ ये दूसरे डिजीज उसके साथ फ्री में आ जाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब इंसान मोटा होता है तो उसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट्स बनेंगे, और जब उसके बॉडी के अंदर फैट्स बनेंगे तो उन्हीं फैट्स की वजह से जो खून का फ्लो होता है ना वेन्स और आर्टरीज वगैरह में, वो ब्लॉक हो जाएगी, और जब फिर दिल कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा खून को सप्लाई करे, और उस कंडीशन में इंसान के ऊपर दिल की बीमारी आ जाती है। अब ये किस तरीके से होते हैं? उस कंडीशन को फिर हम आर्टियोस्क्लेरोसिस
एथियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जिसमें इंसान के जो होते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये इंसान के ब्लड वेसल हैं, तो जब ब्लड वेसल में नॉर्मल मिकदार में खून बह रहा है, कोई मसला नहीं हो रहा, लेकिन अगर फैट्स इंसान के बॉडी के अंदर जमा होने शुरू हो जाए तो फिर वो फैट्स यहाँ पे भी बनेंगे, फैट्स इसके अंदर भी बनेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो खून के लिए रास्ता है ना वो बहुत ज्यादा कम रहेगा। पहला इतना था लेकिन अब खून के लिए रास्ता कम हो गया, तो उस कमी की वजह से लेकिन दिल तो कोशिश करेगा कि वो खून को पंप कर ले और अपनी जो ऑर्गन्स है, सेल्स को, उसको खून पहुंचा सके, लेकिन वो नहीं पहुंचा पाएगा और उस नतीजे में हमारा दिल फेल भी हो सकता है और उस कंडीशन को फिर हम आर्थियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और उसी वजह से हार्ट अटैक, शुगर की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, ये सारी बीमारियां इसी मोटापे से रिलेटेड है। तो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो उसके नतीजे में हम मोटे हो जाएंगे और उस मोटापे की वजह से किडनीज भी खराब होंगे, जो हमारे लिवर है वो भी खराब होगा, हमारे दिल भी खराब हो सकता है, ब्लड प्रेशर का भी मसला आता है, शुगर का भी मसला आता है। तो ये सारे मसाइल इसी ओबेसिटी के साथ रिलेटेड है, या हम यूँ कहेंगे कि ये सारे मसाइल हमारे ज़्यादा खुराक की वजह से वो उससे रिलेटेड होते हैं। तो ये तो था कि माल न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स। 2 में हमने पढ़ लिए कि अगर कमी आती है तो क्या होगा, और 1 में हमने पढ़ लिया कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन अब इन सारी चीज़ों की रीज़न क्या है, बेसिकली इसका रीज़न क्या है, इसका काजेस क्या है, हमें ये डिजीज़ क्यों आते हैं, ये सारे मसाइल जो यहाँ पे हमने पढ़ लिए ये क्यों आते हैं। तो इसका जो सबसे पहला रीज़न है उसको हम कहते हैं लेक ऑफ नॉलेज। अब लेक ऑफ नॉलेज का मतलब यही है ना कि इंसान को इल्म नहीं होता, इंसान को अपने अच्छे बुरे का इल्म नहीं होता, कि वो मतलब उनको पता कभी कभी नहीं होता कि मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो किसी चीज़ को पसंद करता है, उसको हमेशा खाता रहता है, तो उसको ये पता नहीं चलता कि ये मैं इतने ज़्यादा मिकदार में खाता हूँ तो ये मेरे बॉडी के अंदर डिजीज़ भी पैदा कर सकते हैं, मेरे बॉडी को ख़राब भी कर सकते हैं। तो उसके नतीजे में फिर वो मोटा होता जाएगा अगर किसी चीज़ को ज़्यादा खा लेता है, और उसके साथ साथ वो एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करता। उनको ये पता नहीं होता कि एक्सरसाइज करने की वजह से ये इंसान ठीक हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन एक लेजीनेस उसमें आता है और लेक ऑफ नॉलेज होता है जिसकी वजह से ये माल न्यूट्रिशन काज होता है। तो सबसे बड़ा रीज़न इसका है लेक ऑफ नॉलेज। या कभी कभी बहुत सारे बच्चे इस तरह होते हैं कि वो उनको उनके बॉडी के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो उनके बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है और उसकी ज़रूरत होती है कि वो खा लें, लेकिन वो उसको पसंद नहीं होता, वो कहता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खा रहा, तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन आ जाता है, क्योंकि वो उसको पता नहीं है कि ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको पसंद नहीं है, इसी वजह से नहीं खा रहा। तो ये लेक ऑफ नॉलेज में आता है। इसके अलावा पुअर एब्जॉर्प्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे कि मतलब अगर कोई डिजीज वगैरह इंसान के ऊपर आते हैं, जिस तरह कैंसर और एड्स की डिजीज आते हैं, तो उन डिजीज की वजह से बेसिकली फिर वो जो एब्जॉर्प्शन होती है ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से खुराक का जज़ब होना हमारे ब्लड में, वो फिर नहीं होता और उसके नतीजे में आप सब कुछ खाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको खाएंगे वो आपके बॉडी से निकलता जाएगा उसी फॉर्म में और आपको कोई भी फायदा वो नहीं दे पाएगा। इसके अलावा जो अगला रीजन आता है उसको हम पॉवर्टी कहते हैं। पॉवर्टी का मतलब होता है गुर्बत, कि मतलब इंसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ऐसे चीज़ें खरीद सके जिसमें मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही पॉवर्टी आता है यहाँ पे। तो पॉवर्टी में बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह आप आजकल देख रहे हो कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और उसी महंगाई की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने बच्चों को, अपने उसके जो 5-6 बच्चे होते हैं, हर एक बच्चे को सही तरीके से खुराक प्रोवाइड करना। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है पॉवर्टी। इसके अलावा एक और रीज़न है जिसको हम कहते हैं फेमिन। अब फेमिन का मतलब है कहर, जो कि किसी चीज़ की कमी आती है, शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स या शॉर्टेज ऑफ फूड अगर किसी इलाके में आते हैं तो इसको हम कहते हैं फेमिन। अब इस फेमिन की वजह से क्या होता है बेसिकली कि जो इलाके के लोग होते हैं वो उस खाने से महरूम हो जाएंगे, वो फूड से महरूम हो जाएंगे, या हम यूँ कहेंगे कि अगर किसी खास चीज़ की कमी आती है उस इलाके में तो उस इलाके के सारे लोग वो उससे महरूम हो जाएंगे और उसको वो सप्लाई नहीं होगा। और अगर ये सिलसिला ज़्यादा अरसे तक चलता रहा तो फिर वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये तो था माल न्यूट्रिशन का डिफिनीशन, उसके टाइप्स और उसके काजेस जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। अब इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।